आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और पिछले दिन हम परमेश्वर के साथ कुछ वचन को हम सीख रहे थे, परमेश्वर के वचन से हम मनन कर रहे थे कि उसकी योग्य चाल चलो। आज हम परमेश्वर की वचन में से और भी कुछ सीखना चाहते हैं और जरूर परमेश्वर हम सभी को इस्तेमाल करे। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार है क्या, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लिखा गया और किसके लिए लिखा गया, हर एक विषय को हम परमेश्वर की वचन में से सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु जो परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि पहला वचन हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को वचन के तौर से या वचन के शब्द से उनको पेश किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ यह भी दर्शाता है कि उसका देहधारी होकर हमें बचाने से डेरा क्या। यीशु मसीह देहधारी क्या, परमेश्वर जो है वो देहधारण करके मनुष्यों के बीच में वो डेरा किया, अर्थात वो रहने आया। और इस पुस्तक में यह स्पष्ट कथन है या कहा जाता है कि यह सुसमाचार इसीलिए लिखा गया कि इसके जो पढ़ने वाले, जो लोग इस किताब से पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से, यहाँ पर यह है कि वो लोग विश्वास करें कि यीशु ही उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर का पुत्र है और वे यीशु को विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यूहन्ना उसका 20 का 31 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना जरूर चाहूंगा। वहां पर से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस जो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसलिए लिखा गया कि हम विश्वास करें, लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो, इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यह हमें विश्वास करना है, जो पढ़ने वाले लोग, ये हमें विश्वास करना है कि यीशु किसका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा हमें फिर देखते हैं, और विश्वास करने के द्वारा उसके नाम से हमें अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हमें उसके नाम से हमें अनंत जीवन मिलता है। वही परमेश्वर के नाम से हमें अनंत जीवन हमें मिल सकता है। यहाँ पर लिखने का उद्देश्य यही है कि वो सिंपल तरीके से या एक साधारण रूप से हमें ये बताने का प्रयास कर सके, ये हमें विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और विश्वास करने के द्वारा, इस तरह से अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के माध्यम से हमें जीवन पा सकते हैं। ऐसा जीवन नहीं, ये अनंत जीवन का बात यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर भूमिका में यीशु को परमेश्वर का अनंत वचन के रूप में दर्शाया गया है। इसके पश्चात सुसमाचार के पहले भाग में 7 आश्चर्यकर्म या चिन्ह का वर्णन करते हैं। बाकी जगह में आश्चर्यकर्म बोल के बताया गया, लेकिन यूहन्ना बताता है कि चिन्ह, और यहाँ पर उसी विषय को यहाँ पर से लोग बताए हैं, वर्णन किए हुए हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र अर्थात उद्धार करने वाला मसीहा है। और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि उपदेश के लिए लिखा गया है। इनमें यह हमें समझाया गया है कि इन जो आश्चर्यकर्म का अर्थ क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, ये सारे विषय को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ लोग यीशु मसीह को विश्वास किए और कुछ लोग उसके विरोध के, ये सारे विषय को भी वहां पर लिखा गया है। जो लोग विश्वास नहीं किए और परमेश्वर का विरोध किए और परमेश्वर से इनकार करने लगे, ये सारे विषय यहीं पर से हम देखते हैं। और जब हम 13 अध्याय से 17 अध्याय तक को हम आते हैं तो वहां से यीशु का पकड़ाया जाना, जैसे कि अभी ये सफरिंग वीक चल रहा है, इसी के बीच में से यीशु को पकड़ाने के विषय में लिखा गया है। और पकड़ाए जाने वाली रात यीशु के उसके चेलों के साथ घनिष्ठ सहभागिता, उन लोगों के साथ एक अच्छा सहभागिता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व पहले संध्या को चेलों के साथ उसका बैठना
और उनके साथ तैयारी करना। क्योंकि अगर हम लूका में भी देखते हैं तो यीशु मसीह ने पहाड़ पर जाके प्रार्थना करता है, अपने आप को तैयारी करता है सूली पे चढ़ने से पहले। और यहां से हमें उत्साहित करने वाली बात यही भी है कि यीशु वचनों का विस्तार पूर्वक से वर्णन कर रहे हैं। अंत के अध्याय में यीशु के पकड़ाए जाने और उसके जो मुकदमे और क्रूस पर चढ़ाए जाने, गाड़े जाने, पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बाद चेलों पर प्रकट होने का विषय में यहाँ पर वर्णना किया गया है। यूहन्ना मसीह के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल देता है। यह एक ऐसा दान है जो अभी आरंभ होता है और उसको प्राप्त होता है जो यीशु के मार्ग और जीवन के रूप में ग्रहण करता है। आत्मिक बातों को दर्शाने के लिए दैनिक जीवन की साधारण वस्तुएं का प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया गया है। यूहन्ना ही एक ऐसा विशेषता के बारे में बताता है, जैसे कि यीशु मसीह को कई प्रकार के नाम से उसने बुलाता है। जैसे कि वो यीशु मसीह कहता है कि वो जल है, फिर हम देखते हैं कोई जीवन की रोटी है, वो ज्योति है, चरवाहा और उसकी भेड़ें तथा दाखलता और उसकी फल। हम यहाँ पर से परमेश्वर की वचन को बहुत ही अच्छी रीति से हम समझ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह के वचन अर्थात ये जो पुस्तक लिखने का अर्थ यही है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। आगे हम और भी कुछ विषय को हम देखते जाएंगे, और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा जल, रोटी, ज्योति, चरवाहा और उसकी भेड़ें तथा दाखलता, तुम डालियां हो, इस सारे विषय को हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देखेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर की वचन को पढ़े। अगर मैं परमेश्वर की वचन को पढ़ रहा हूं तो मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और अगर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीहा अर्थात परमेश्वर का पुत्र है तो मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। ये मैं अपनी मुंह से तो नहीं बल्कि बाइबल हमें सिखाता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम क्या पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। आने वाले दिन में हम और भी गहराई से परमेश्वर की वचन को सीखेंगे जरूर। आज जैसे हमने देख रहे थे कि द गॉस्पेल ऑफ जॉन इंट्रोडक्शन में आपको करा रहा था और इसका परिचय मैं आपको बताया कि इसमें कौन सी विषय में लिखा हुआ है। आने वाले दिन में हम और भी कुछ विषय को देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। सभी को जय मसीह की।